हेलो एवरीवन, आज है 7 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए 8.5% की बड़ी तेज़ी आई है यहाँ पर टाटा पावर में। और आज टाटा केमिकल में भी तकरीबन 11% की बड़ी रफ्तार थी। टाटा ग्रुप के शेयर आज बड़ी तेज़ी दिखाते नजर आए। वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे टाटा पावर के बारे में कि भैया ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल गई। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 428 रुपये का शेयर है, 8.5% की तेज़ी है आज। एक महीने में 5% की तेज़ी, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो गिरा था ये 360 पे गया था, तेज़ी दिखाई, कुछ टाइम बिताया, फिर गिरा 365 पे गया 28 फरवरी को। और उसके बाद जो पहिया घूमा 10 दिनों में बेहतरीन तेज़ी। और एक्चुअली बड़ी रफ्तार आज ही आई है। इतने इतने दिनों से तो थोड़ा थोड़ा करके ये उठ ही रहा था। बड़ी रफ्तार आज दिखाई है इसने और काफ़ी अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। पिछले एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो 100% का ग्रोथ है। शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब भी गिरावट आई है उससे दुगनी तेज़ी से ये भागा है और लॉन्ग टर्म का आउटलुक भी ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। अभी हाल फिलहाल में जो तेज़ी आई है टाटा केमिकल में, टाटा पावर में, उसकी बड़ी वजह है टाटा सन्स। भैया आईपीओ आ रहे हैं इनके, तो कहीं ना कहीं ये वो चीज़ कनेक्टेड रहती है। और आज अगर आप देखो तो भैया बेहतरीन तेज़ी 9% का राइज, रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है ये। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में जो मैं पहले से बोल, और देखो ऐसा नहीं कि जब तेज़ी आई तब मैं बात करूँ इसके ऊपर। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि गर्मियों के दिनों में पावर कंपनियां बहुत बड़ी तेज़ी दिखाएगी, लेकिन रतन पावर हो गया, जेपी, उसको चेज़ मत करना। चेज़ करना है तो अदानी को चेज़ करो, टाटा को चेज़ करो। और आज आपको उसका फल जो है वो देखने को मिल भी रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एंटिक ब्रोकिंग ने यहाँ पर तकरीबन 450 रुपये का टारगेट भी दिया है इस कंपनी को लेकर। और पिछले कुछ टाइम में खूब सारा पैसा भी कह लो कि मतलब जो पैसा है वो इसने बना कर दिया है। और इतना ही नहीं, टाटा पावर देखो ईवी में सबसे बड़ी रफ्तार कोई पकड़ रहा है तो वो टाटा ग्रुप है। टाटा मोटर्स गाड़ी बनाती है, टाटा पावर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलप्ड कर रहा है। 1000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स बना चुके हैं ये मुंबई में, और आगे और बड़े पैमानों पर ये चलने वाला है। ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े पैमानों पर कह सकते हैं कि टाटा पावर जो है वो अपने ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करेगा और ये फ्यूचर है। दे हैव सक्सेसफुली ट्रांजिशन ओवर 1000 ऑफ ईवी चार्जिंग पॉइंट्स टू बी पावर्ड बाई ग्रीन, और जो भी चल रहे हैं वो भैया ग्रीन एनर्जी से हैं, ग्रीन एनर्जी से। द मूव इज़ मेजर स्टेप टूवर्ड प्रमोटिंग जो मोबिलिटी सिटी है। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि बहुत बड़े पैमानों पर आने वाले टाइम में चीज़ें बदलने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे द प्रेजेंटली दे आर मोर देन 1000 ग्रीन चार्जिंग पॉइंट्स इन मुंबई, इंक्लूडिंग 44 पब्लिक पॉइंट्स, 385 रेसिडेंशियल जो सोसाइटीज़ होती है वहाँ पर, 58 जो है वो कमर्शियल लोकेशन सच एज मॉल्स, होटल एंड वर्क प्लेस, और 531 जो पॉइंट्स हैं वो फ्लीट चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर। और देखो सोसाइटीज़ वगैरह में अच्छे खासे पैमाने पर यूज़ होता भी है इसका। तो कहीं ना कहीं टाटा पावर एक बड़े पैमाने पर अपने आप को ईवी में डेवलप्ड कर रहा है एज अ पावर कंपनी। बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर ज़रूर है, ज़रूर है। और आने वाले टाइम में ये अलग अलग जो बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं उनके साथ इनके टाई अप हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे दे हैव पार्टनर्ड विद कंपनीज ऑफ प्रोवाइडिंग ईवी चार्जिंग सर्विसेज एंड हैव इंस्टॉल्ड चार्जिंग पॉइंट एट वेल नोन रेसिडेंटल सोसाइटीज सच एज रुस्तम जी और रुस्तम जी एलोना, लोधा पार्क अगर आप देखो, कल्पतरु देखो, यहाँ पर लोधा प्राइमो, अलग अलग जगहों पर। तो ये बड़े पैमाने पर वहाँ पर हो रहा है। और दे हैव ओवर 73,000 होम चार्जर्स, 5300 प्लस पब्लिक, सेमी पब्लिक फ्लीट पॉइंट्स कई सारे हैं यहाँ पर। और आगे ये और बड़े पैमाने पर एक्सपेंड करेंगे। देखो इनका जो विजन है वो बेहतरीन तरीके से इस तरीके से भी है कि बड़े शहरों में ये इसको लेकर आ रहे हैं जहाँ पर डिमांड है। और कंपनी आज भाई साहब वॉल्यूम देखो ऑलमोस्ट 10 करोड़ पहुँचने ही वाला था, 10 करोड़ तक के शेयर ट्रेड होते नजर आए। इसका जो मार्केट कैप है वो 1,35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर आप देखोगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 56% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, मैं इनके साथ नहीं हूँ। देखो बीच बीच में करेक्शन आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से भागा है 450 पे जाएगा तो वापस गिर के 420 पर भी आएगा ये, लेकिन फिर से रफ्तार पकड़ेगा और 450 से ऊपर जाएगा।
तो करेक्शन आएंगे यहाँ पर बीच बीच में, और यही वजह कि टाटा पावर में शॉर्ट टर्म की बात कतई नहीं करूँगा, मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगी। देखो पता है ऐसी कंपनी में होता क्या है कि जैसे कि आपकी 50 रुपये की बाइंग है, ठीक है, 100 पे चला गया, आपने बेच दिया, बाद में आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे और वो 200 चला जाएगा, फिर बाद में आप थोड़ा बहुत एंटर करने की कोशिश करोगे और वापस गिरकर 180 पे आएगा, आप पैनिक कर जाओगे, ठीक है, वापस फिर आप बेचना शुरू कर दोगे, वापस घूम के वो 250-300 पे चला जाएगा। तो एंट्री लेवल ऐसी कंपनी में मुश्किल होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टॉक जो है वो 10x 100x हो, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि जब भी वो 2x हो जाता है तो हम प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर वो 25-30 पॉइंट गिर जाता है, 25-30% गिर जाता है, तो फिर हम पैनिक में आकर बेचना भी शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी को चुनो और लॉन्ग टर्म का गेम खेलो वहाँ पर। ऐसा नहीं कि 2x हो गया और प्रॉफिट टेकिंग आप शुरू कर दो, क्योंकि बाद में आप एंट्री नहीं कर पाओगे, ये मेरा मानना है। और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके डिविडेंड को लेकर, तो हालांकि ठीक ठाक है। देखो पिछले साल 2 रुपये का पे करा था और ये ठीक ठाक डिविडेंड है, कोई उतना हैवी उतना बड़ा पे नहीं करता और ना ही पे करेगा मुझे लगता है। कंपनी को लेकर अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो 35 का पी है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है सेक्टर भी 32 के मुकाबले, लेकिन उतना भी नहीं। अगर आने वाले टाइम में कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड करती नजर आई तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मार्च के नंबर अच्छे आते हैं, उससे बेहतर नंबर ढूंढ के आते हैं, क्योंकि जो कंजम्पशन होता है इन महीनों में गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरीके से कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, अपनी रीच को बढ़ा रही है, चाहे बिजली जनरेशन को लेकर हो या फिर बिजली के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो, ये एक अच्छी बात है। 35% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो इसके अच्छे और लगातार ग्रोथ वाले भी, हालांकि लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इनका रेवेन्यू कम हुआ था, लेकिन दिसंबर में जनरली रेवेन्यू कम होता है। जो तेज़ी आती है रेवेन्यू बढ़ने की वो आपको जून में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर प्रॉफिट तकरीबन 950 करोड़ का है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, मतलब मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है। शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम चलेंगे तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। बड़े इंस्टीट्यूशन की अच्छी खासी क्वांटिटी भी है। 5.42% म्यूचुअल फंड के पास है, 11% डोमेस्टिक के पास है। एफआईएल्स यहाँ पर 9.86% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 26.86% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.97% पर है, अदर पार्टीज 3.89% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। देखिए बात करें अगर टाटा पावर की, तो तेज़ी आज की बहुत ही शानदार रही है, कोई शक की बात नहीं है उसमें। अब कल तो देखो, कल तो छुट्टी है, ठीक है, कल बाज़ार बंद रहने वाला है, सीधा मंडे को खुलेगा बाज़ार। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो पावर कंजम्पशन है वो हमेशा बढ़ता जाएगा, वो कभी कम नहीं होने वाला है। चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, चाहे हम हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करें, चाहे हम, क्योंकि देखो रियल एस्टेट भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और जितने घर ज़्यादा बनेंगे उतने ज़्यादा मीटर लगने वाले हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा कंजम्पशन शुरू होने वाला है और ये हर जगह होगा यहाँ पर। इतना ही नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो भी इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रही है और ये भी एक अच्छी बात है, और उसको चलाने के लिए भी पावर वगैरह चाहिए होगा। तो आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट भी जो है वो बड़ी कंपनियों को ज़्यादा प्रोजेक्ट देगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया ये बड़ी कंपनियां ही हैं जो उनके स्टेट में जो बिजली की सप्लाई है उसको सक्सेसफुली कह लो या फिर बिना किसी ब्लैकआउट के सप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी कंपनियों को ही जनरली बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि इस प्राइस पे तब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये आपको मिल रहा था 40 पे 35 पे, तब से मेरी यहाँ पर बाई कॉल है और मैंने एक ही चीज़ कही, खरीदो और भूल जाओ, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं। अगर ये कंसोलिडेट कर भी रहा है ना तो फिर वापस दोबारा भागेगा ज़रूर। और मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर आपका आउटलुक बहुत लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि अच्छी कंपनी को चुन तो लेते हैं, लेकिन अगर पैसा डबल हो जाता है तो प्रॉफिट ले लेते हैं और फिर या तो फिर अगर 25-30% गिर जाता है तो पैनिक में आके सेल कर देते हैं। तो वो मत करो, कन्विक्शन रखो अच्छी कंपनी के प्रति और रिटर्न यहाँ पर बनेगा। बीच बीच में बहुत लंबा वेट भी करवाएगा आपसे, बस आप में वो जो पेशेंस है वो होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।